Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 3, lecture number 4, and the topic of today's discussion is the law of conservation of momentum. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, तो चलें आज का टॉपिक देखते हैं which is the law of conservation of momentum. Before starting this topic, firstly we should have to understand what is the isolated system. तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ जो हैं उनके ऊपर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती. इसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अंडर ऑब्जर्वेशन कोई भी चीज़ आप कंसीडर करते हैं, लाइक आप एक एयर फिल्ड बैलून ले लेते हैं, तो एयर और बैलून मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, और अगर इसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही और वो एयर फिल्ड बैलून जस्ट लाइक वैसा ही है जैसा आपने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, तो ये बेस्ट एग्जांपल होगी आइसोलेटेड सिस्टम की. या आप इसमें एक थर्मोफ्लास्क को भी ले सकते हैं. थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक हॉट एंड कूल वाटर बॉटल्स या हॉट पॉट्स. इनके अंदर पानी या लिक्विड या कोई भी जो भी आप खाने की चीज़ रखते हैं ठंडी या गर्म रहती है, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं. इनको इस तरह से बनाया जाता है कि बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती और कोई भी एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग एंड इट्स एग्जाम्पल इज़ अ थर्मोफ्लास्क. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. इसकी डेफिनेशन ये है कि आप कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज़ हों, तो वहाँ पे जो उस सिस्टम की बॉडीज़ का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को मैं रीड करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स स्टेटमेंट इज the total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after the collision. Dear students, यहाँ पे initial और final momentum बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन जो है वो सेम रहेगा, मींस कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी. आपने स्टेटमेंट को माइंड में रखना है, और इसको माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे. इसके अलावा हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि दो मैसेज हैं m1 एंड m2 और उनकी वेलोसिटीज़ हैं u1 एंड u2. दीज आर बिफोर कोलिजन. आपने दो बॉल्स ली या दो कोई भी राउंड बॉडीज़ ली, उनके मैसेज अलग अलग थे. फर्स्ट बॉल का मैस m1, सेकेंड बॉल का मैस m2, एंड देयर इनिशियल वेलोसिटीज़ बिफोर द कोलिजन आर u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट बॉडी को देखें, इसका इनिशियल मोमेंटम बनेगा विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी. इट इज़ pi इज़ इक्वल टू m1 u1
and the initial momentum of the mass m2 is pi is equal to m2u2। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक एरो दिखाई दे रहा है और वहाँ पे एरो के बाद दो बॉडीज़ हैं, वो वही बॉडीज़ हैं बिफोर कोलिजन और टकराने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एरो के साथ दिखाई दे रहा है कि दो बॉडीज़ टकराने के बाद उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट हो गई हैं और उनकी वेलोसिटीज़ u1 u2 से v1 v2 में कन्वर्ट हो गई हैं। और यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द mass m1 will become pf is equal to mivi, and the final momentum of the mass m2 will become as pf is equal to m2u2। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी उसी को आप दोबारा से रिकॉल करें। It's the total initial momentum of the system before collision will become equal to the total final momentum of the system after collision। तो ये चीज़ कैसे लिखी गई है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। डेरिवेशन में बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 इज m1u2 एंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज m2u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज m1u1 plus m2u2 and after the collision the final momentum of the mass will change as mivi and the final momentum of the mass m2 will become as m2v2 and the total final momentum of the system after the collision, which is the sum of both momentums of the masses m1 m2 is m1 v1 plus m2 v2। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको स्टार्ट में स्टेटमेंट बताई थी उसको रिकॉल करें। it's the total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after the collision। So we will get our final form, which is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर अब यहाँ पे इसके लास्ट पे लिखी हुई इक्वेशन को देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ये जो दोनों बॉल्स ली हैं या स्फेरिकल बॉडीज़ ली हैं m1 m2, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम of the bodies after the collision। So we will get the final form of the equation, which is the law of conservation of momentum। It is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को माइंड में रखते हुए अब हम एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। इट्स द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ गन एंड द बुलेट। आप एक गन और बुलेट को एग्जामिन करें, क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये गन और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम बना रही हैं और बिफोर फायरिंग गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट और यहाँ पे जो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग जो है वो बन रहा है 0 के इक्वल। अगर कैपिटल M मास ऑफ गन हो और कैपिटल V मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन हो और स्मॉल m मास ऑफ द बुलेट और स्मॉल v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट को कंसीडर करते हैं आफ्टर फायरिंग, विच इज़ द सम ऑफ बोथ मोमेंटम्स ऑफ द गन and the bullet। it will be mv capital mv plus small mv। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे हमारा टारगेट है कि हम वेलोसिटी ऑफ द गन की वैल्यू को कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला ड्राइव करें। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज़ फायर्ड। आफ्टर फायरिंग हमने देखा कि इसकी वैल्यू है mv प्लस स्मॉल mv इक्वल टू 0। बिफोर फायरिंग
दोनों बॉडीज़ रेस्ट पे थी। फायर करने के जब हम फायरिंग करते हैं गन से, तो गन जो है उसमें से बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है और गन थोड़ा सा रिकॉयल करती है, पीछ थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी ज़ीरो के इक्वल होगा, और कैपिटल एम वी इक्वल होगा प्लस जो स्मॉल एम वी है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस एम वी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल एम वी रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, और स्मॉल एम वी रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द गन को। सो कैपिटल V will remain there and small capital M will be divided at the right side of the equation. So we will get the final formula for the calculation of the velocity of the gun, which is V is equal to minus mv over capital M. Dear students, यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब फायरिंग की जाती है तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है आगे की डायरेक्शन में, जबकि गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस लॉ को रॉकेट्स की को जब लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे इस लॉ को फॉलो किया जाता है कि जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के जो बैक पार्ट है यहाँ से ज़्यादा सारी गैसेस नीचे की तरफ मूव करती हैं और वो रॉकेट को अपवर्ड मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स। द रॉकेट फ्यूल बर्न्स और पुशेस द एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू दिस द गन द रॉकेट गेट्स पुश अपवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को करते हुए सबसे पहले आपने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, उसके बाद इस लॉ की डेफिनेशन को हाईलाइट करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 बॉल्स को कंसीडर किया है, और जो मैंने आपको थ्रू आउट सारा कुछ बताया है यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन में इसको लिखना है और इसकी डेरिवेशन कर देनी है। इसके बाद आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज़ द गन एंड द बुलेट, और आपने लास्ट पे फॉर्मूला को ड्राइव करना है विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द गन, और लास्ट पे आपने एप्लीकेशंस जो कि यूज़ की जाती हैं डेली लाइफ के अंदर रॉकेट लॉन्चिंग की, आपने ये लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन काइंडली डू लाइक, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening me.